रेप हुए बारामूला में, चर्च के अंदर नहीं। राजेंद्र सिंह जी चले गए 16 बंदे लेके, और 1001 जवान जो थे वो बीबी कैंट श्रीनगर में बैठे हुए थे, और अगले 3 दिन वो बारामूला में रेप और मर्डर करते रहे, इसलिए वो कश्मीर आगे नहीं आए। जिस दिन बारामूला में कबायली 27 तारीख को पहुँच गए, मकबूल शेरवानी श्रीनगर में था। नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के सैनिक स्पीक प्रोग्राम में। आज हम इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे जो कश्मीर पे किताब लिखी गई है इन द निक ऑफ टाइम। ये कश्मीर के बारे में काफ़ी अहम जानकारियां जो हैं और खुलासे जो हैं इस किताब में हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं कर्नल अजय रैना SM। सर, स्वागत है आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में। थैंक यू सर। जो ये किताब है इसमें कश्मीर वैली के लिहाज से काफ़ी कुछ लिखा गया है, क्या अहम खुलासे हैं इसमें? कश्मीर के बारे में एक्चुअली बहुत सारी किताबें लिखी गई जी, और मैं आपको एक बताता हूँ उसका रीज़न क्या था। जब कबायली हमला हुआ, सो कॉल्ड कबायली हमला जी, तो तब एक जर्नलिस्ट था फॉरेनर जो कश्मीर में श्रीनगर में हनीमून पे था जी। जैसे उसे पता चला, खबर आई, वो ज़माना था जब नेट नहीं था, फ़ोन नहीं थे, पर खबर पहुंच गई कि हमला हो गया। तो जब इंडियन आर्मी वहाँ पहुंची 27 अक्टूबर को, तो वो इंडियन आर्मी की जो 1 सिख यूनिट थी उसके साथ ही वो बारामूला गया जी। तब तक बारामूला जो दुश्मन के हाथों में आ चुका था, कब्जे में था जी। उसके बाद जब 1 सिख पीछे को आई, रीडिप्लॉय हुई, क्योंकि वो जगह जहाँ पे पहुँचे थे वहाँ पे लड़ना मुश्किल था और काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन थी, तो ये वहीं पे रह गया, उसको पकड़ लिया गया और पकड़ के ऐसी पिटाई की गई। जब पीटा गया उसी टाइम, तब तक ब्रिटिशर्स को पता चल गया था कि बारामूला में एक चर्च पे अटैक हो चुका है, मदर ऑफ चर्च को मार दिया गया था। एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर था सिख रेजिमेंट का, उसकी वाइफ की डिलीवरी हुई थी, वो उसकी वाइफ बच्चों को मारा गया था। चर्च के अंदर रेप हुए थे, ये कोई इस्टेब्लिश नहीं कर, ये कही बात है जी। बड़ी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं फॉरेनर्स ने बाद में आके, तो उसमें रेप का ऐसा कुछ नहीं है। रेप हुए बारामूला में, चर्च के अंदर नहीं, तो वट एवर इट इज़। तो उनको ये पता चल गया था कि पिछले 4-5 दिन में वेस्टर्नर्स के ऊपर कश्मीर में अटैक हो रहा है। तो ऑर्डर पास किए गए, जैसे मैंने पहले कहा कि जब आपका चीफ, कमांडर इन चीफ, नेवी चीफ, आर्मी चीफ, सारे एयरफोर्स चीफ ब्रिटिश थे, तो उनके काबू में थी चीज़ें। तो बोला गया था कि ब्रिटिश किसी वेस्टर्न को हाथ न लगाना। तो जब ये ऑर्डर पहुंचा तो तब तक इसकी पिटाई हो चुकी थी और ये जख्मी हो गया था जर्नलिस्ट। उसके बारे में मैंने बुक में लिखा है। तो उसको पकड़ के बोला, चर्च में हॉस्पिटल था, ऊपर से ये भी वेस्टर्न था, वहाँ वेस्टर्न थी नन्स, तो इसको वहाँ ले गए। तो वहाँ इसका इलाज हुआ, मगर वहाँ आने का फ़ायदा क्या हुआ कि इसने हर चीज़ को अपने सामने देखा कि बारामूला में 3-4 दिन लूटपाट चलती रही। तो वो अपने वो डिस्पैचेस वहाँ से उसने धीरे धीरे लिखने शुरू किए। तो सडनली वेस्टर्न वर्ल्ड, एक जो कश्मीर के जो हुआ वो एक वेस्टर्न ने देख के दुनिया को बताया। अच्छा, ठीक। अब मीरपुर में कौन मर रहा है और जोरी में कितने मारे जा रहे हैं किसी को नहीं पता। तो ये एक बहुत हाईलाइट हो गया कश्मीर। लेकिन इसमें कुछ कहानियाँ ऐसी छुपी रह गई जो उस वेस्टर्न ने भी नहीं देखी और हम लोग भी चुपचाप उसको इग्नोर कर गए। तो वो चीज़ें मैंने अपने बुक में। सर, देखा गया है कि पाकिस्तान का जो लगाव है कश्मीर के साथ, वो आज की बात नहीं है, उसका एक इतिहास है, पहले से है। ऐसा क्यों है? पाकिस्तान का क्या है इंटरेस्ट कश्मीर में इतना खास? देखिए, पिछले एपिसोड में मैंने आपको ब्रिटिश इंटरेस्ट एक्सप्लेन किया था। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान क्यों इम्पोर्टेंट था स्ट्रेटजिकली। पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा कि वो अभी 4 दिन पहले तो पैदा हुए थे, 18 अगस्त को प्लानिंग बन गया। लेकिन जो आपका लगाव का क्वेश्चन है वो आज भी है, और उसको अगर आप इम्पार्शली देखेंगे तो सबसे बड़ा रीज़न है पानी। इंडस जो सबसे बड़ा दरिया है इस इलाके का, झेलम, चिनाब, ये तीनों का जो रीजन है वो J&K स्टेट में है। अगर कल को इंडिया इन चीज़ों को ब्लॉक करता है, विच इज़ फर्स्टली नॉट पॉसिबल, सेकंड इंडिया विल नेवर डू इट। हम लोग पाकिस्तान नहीं है, यही फ़र्क है। तो जो वाटर वॉर्स का ज़माना आ चुका है ऑलरेडी। चाइना ने पूरे ईस्टर्न एशिया में अभी आतंक मचा रखा है, पानी रोक रोक के। चाइना को पूछता कोई नहीं। तो ये जो वाटर की सिक्योरिटी है, आप कुछ भी कर लो, पानी के बिना आप 3 दिन के जी नहीं सकते, आपकी इंडस्ट्री नहीं चल सकती, फसल नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो ये एक प्रैक्टिकल रीज़न है। अदरवाइज कोई कहे कि हम मुस्लिम हैं और आप मुस्लिम हैं, जो मुसलमानों के साथ पाकिस्तान में किया गया है, अहमदियों के साथ, शिया के साथ, तो वो देख के कोई भी कह सकता है कि पाकिस्तान को मज़हब के ऊपर कोई इशू नहीं है। इशू बेसिकली पानी का है, पानी का मसला है, वाटर सिक्योरिटी। सर, 22 अक्टूबर के बाद जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए कश्मीर घाटी में, उसको आप कैसे देखते हैं? जब इन्वेजन हुई, 22 को इन्वेजन हुआ, 22 की सुबह वो मुजफ्फराबाद आए। फोर्ट जैकरीफ वहाँ पे डिप्लॉयड थी, दुमेल में हेडक्वार्टर था, मुजफ्फराबाद में उनकी कंपनी थी आगे, वो मुस्लिम कंपनी थी। जैसे मैंने आपको कहा, 18 अक्टूबर तक पुंछ में पूरे मुस्लिम सोल्जर जो थे वो क्रॉस ओवर कर चुके थे।
और यहाँ जो मुस्लिम कंपनी थी फौज एयरक्राफ्ट की, वो भी पुंछ वाले सोल्जर ही थे। कश्मीरी फौज में बड़े कम थे, कश्मीरी मुस्लिम नहीं थे, तो ये वही थे। तो उनके भाई बंधु वहाँ कर चुके थे, यहाँ भी हो गया। तो उन्होंने उनको वेलकम किया कि आ जाओ। 22 तारीख को जब खबर पहुंचती है, क्योंकि जो सीओ साहब थे कर्नल नारायण सिंह फौज एयरक्राफ्ट के दोमेल में, उन्होंने एक मैसेज पास किया कि ऐसे ऐसे हो गया। वो डिटेल नहीं बता पाए कि हमारे साथ, उनको खुद नहीं पता था कि हमारे लोगों ने कोऑपरेट किया है, क्योंकि वो पीछे थे थोड़ा, दोमेल में थे। लेकिन जब उनको घेर लिया गया, फायरिंग शुरू हुई, तो उन्होंने पूरा एक दिन उनको रोक के रखा। ठीक। और लेकिन 2 मैसेज उन्होंने पास किए। पहला ये बोला कि हमारे ऊपर अटैक हो गया, दूसरा लास्ट में बोला कि अब हम कभी चांस नहीं है और हम लोग रेडियो सेट को तोड़ रहे हैं। बिकॉज रेडियो सेट को तोड़ना इसलिए जरूरी था कि पाकिस्तान के पास वही रेडियो सेट था। अच्छा। तो वो उनके काम आता। हाँ, आर्मी तो सेम ही थी ना। अभी तो इकट्ठे थे एक हफ्ता पहले, 2 महीने पहले। तो वो करके वहाँ से निकल के बाद में उनकी डेड बॉडी नहीं मिली, कुछ पता नहीं चला, बट कंफर्म था कि वो मारे गए थे बाद में। तो उस टाइम महाराजा हरि सिंह ने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जो थे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनको बुलाया और यूनिफॉर्म पहनी हुई थी महाराजा ने। बोला मैं जा रहा हूँ लड़ने के लिए। तो उन्होंने कहा सर आप महाराजा हो, आप बैठिए, मैं करूँगा, मैं जाता हूँ। तो उसने कहा ये देखना कि भाई लास्ट बंदा भी मर जाए, शहीद हो जाए, लेकिन उनको आने नहीं देना आगे। तब काफ़ी लोगों ने, इंडियन जर्नल्स ने लिखा है, और जो बड़ा गलत लिखा है, मैंने इसमें विद फैक्ट्स काउंटर किया है इस बुक में। उन्होंने कहा जी राजेंद्र सिंह जी चले गए 16 बंदे लेके, और 1000 एक जवान जो थे वो बीबी कैंट श्रीनगर में बैठे हुए थे। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। जो आर्मी का, जो पूरी JNK की आर्मी थी उस टाइम, उसका हिसाब पूरा फौज की इस बुक में है। अच्छा। कौन पुंछ में था, कौन मीरपुर में था, कौन गिलगित में था। 1000 तो थे ही नहीं। अगर 1000 होते तो महाराजा ने अपना जो ADC था कैप्टन साहब पृथ्वी सिंह, उसको भेजा। उनकी जो पैलेस गार्ड थी उसमें से आधी गार्ड उठा के भेज दी, बिकॉज बंदे नहीं थे। अच्छा, सोल्जर नहीं थे। जो ट्रेनिंग, ये जनरल जमाल साहब है हमारे, अपना गोवर्धन सिंह जमाल साहब। हाँ जी, हाँ जी। इनको आप बात करके देखिए, ये कैडेट थे उस टाइम। कैडेट्स को छोड़ के बाकी सबको ले गए, इनके इंस्ट्रक्टर्स को, जो भी उस्ताद, सबको। तो 22 तारीख को रात को ये बारामूला पहुंचे। बारामूला में काफ़ी पैनिक था। इन्होंने सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाया, मीटिंग की, कहा डोंट वरी, हम आ गए हैं, हम संभालेंगे। फिर ये आगे चले गए उरी। उरी पहुंचे पहुंचे लेट नाइट, बारिश उस दिन बहुत, 22 तारीख को बहुत बारिश हो रही थी। और पाकिस्तान ने क्योंकि ब्लॉकेड लगा रखा था, पेट्रोल डीजल की बड़ी कमी थी, तो इनको जो गाड़ियाँ मिली कर करा के पहुँच गए। उरी पहुंचने के बाद उरी में भी सेम इन्होंने कार्रवाई की। लोगों को बोला बैठिए, हौसला कीजिए, हम आए हैं, हम संभालेंगे। अब तक किसी को नहीं पता कि फौज एयरक्राफ्ट के साथ क्या हुआ है। नोबडी नोज। 23 तारीख की सुबह एक पार्टी कैप्टन पृथ्वी सिंह के अंडर आगे भेजी जाती है। अच्छा। उरी से आगे कि जाके देखो भाई आगे है क्या। तो वहाँ एक जगह गड़ी, उसके रास्ते में उनको पहले 2-3 जवान मिलते हैं जो कि दुमेल से बच के वापस आ रहे थे। अच्छा। उन्होंने कहा सब खत्म हो गया, लेकिन ये नहीं पता कि वहाँ धोखा हुआ है, ट्रेजरी हुई है, वो उनको भी नहीं पता था। अच्छा। उन्होंने बोला हम बच के आए हैं। फिर कुछ सिविलियन मिले, बेसिकली सिख फैमिलीज, मुजफ्फराबाद में सिख बहुत थे, तो काफ़ी लोग मारे गए। बड़ी बुरी स्टोरीज हैं, मैंने लिखी हैं कुछ, तो वो बताने का भी हिम्मत चाहिए। बिल्कुल। हाँ। तो वो लोग आ रहे थे वापस। तो गड़ी के आगे जाके जब कैप्टन पृथ्वी सिंह की गाड़ियाँ एक मोड़ पे आई, तो आगे से उनकी पाकिस्तानी इन्वेडर्स की गाड़ियाँ आगे आ गई। अच्छा। तो वो तो 300-350 गाड़ियाँ थी। तो दोनों ही हैरान हो गए। इनको खबर नहीं थी, उनको उम्मीद नहीं थी कि भी फौज आगे आएगी। उनके हिसाब से तो फौज खत्म हो गई, फौज एयरक्राफ्ट, उसके बाद बटालियन कोई नहीं थी कश्मीर में। हाँ। सारी बटालियंस पुंछ, रजौरी, मीरपुर इधर थी। हाँ। जम्मू में थी, गिलगित में थी, और कोई नहीं था। तो वो तो ना हिसाब करके आए थे। तो उस टाइम फिर इनकी आपस में 23 तारीख की पूरा दिन हमारे 60 जवानों ने, 2 प्लाटून थी, उन्होंने उनको जो 6000 लोग थे रोक के रखा। उसमें एक प्लाटून थी, एक सूबेदार दूनी चंद थे वर्ल्ड वॉर 2 के, वो मारे गए, पूरी प्लाटून खत्म हो गई। अच्छा। नरसिंह जमाल जो राइटर हैं, ये उनके साथ थे, रिक्रूट थे, इनको भेजा जाओ तुम भी साथ में। अफसर बनने गए थे, तो जब जवान थे नहीं, जब कमी थी तो वापस इनको भी साथ भेज दिया। तो ये पकड़े गए थे, अरेस्ट हुए थे, प्रिजनर ऑफ वॉर। एंड ये 23 तारीख का पूरा दिन चलता रहा। 23 तारीख को पीछे से कैप्टन खजान सिंह कश्मीर से, श्रीनगर से आए। उन्होंने वो महाराजा का जो फेमस ऑर्डर है कि यू विल डिफेंड कश्मीर, लास्ट मैन लास्ट बुलेट, वो उन्हें पकड़ाया आके राजेंद्र सिंह साहब को, और कुछ और लोग 50 एक बंदे और लेके आए। तब तक 30 और खत्म हो गए। तो आज आकर ब्रिगेडियर राजेंद्र साहब के पास किसी भी टाइम पे 100 से ज़्यादा लोग नहीं थे जवान। ठीक। अब उन्होंने देखा कि उरी जो है, उरी में अगर आप कभी गए हैं तो वो चारों तरफ पहाड़ है। हाँ। तो वहाँ डिफेंसिबिलिटी नहीं है। उरी से श्रीनगर की तरफ निकलते एक स्टील का ब्रिज था। हाँ। तो उनका लगा अगर इस ब्रिज को उड़ा दिया जाए, क्योंकि वो गाड़ियों में आ रहे थे, तो इनको हम रोक सकते हैं। तो उन्होंने 23 और 24 की रात वाली आके
इधर आगे गांव को बोला आप चले जाओ। कुछ लोग निकल सके और कुछ को इतने में वो आ गए, उन्होंने वही रेप और मर्डर शुरू कर दिया। उनका एक ही काम था, उनको ये बोला गया था कि जो मिलता है आपको सब आपका, सरदारों को मारो, हिंदुओं को लूटो और जितना आपका गहना जेवर जो सब आपका लेडीज वगैरह। ठीक। तो वो इन्होंने क्या किया, 24 तारीख की सुबह को ब्रिज को तैयार किया डेमोलिशन के लिए, फायर नहीं किया। लोग आते गए। जब सुबह 6 बजे उनकी गाड़ी पहली आई तो उसके सामने उन्होंने ब्लास्ट कर दिया, तो वो वहीं पे रुक गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि जो राइट साइड में जेलम था इनके रोड के साथ साथ, उसमें काफ़ी फुट ब्रिज थे। अच्छा। तो जब उनको पता चल गया कि अब ये हो गया काम खत्म, आगे आ नहीं सकते, तो उन्होंने पैदल आना शुरू किया इनको घेरने के लिए। अच्छा। तो ये आगे अगले शाम को उनको लगा कि अब घिर गए हैं, तो ये पहुँचे मोहरा में। मोहरा में पावर हाउस था और वहाँ पे बारामूला का एक जो सिविलियन एम्प्लॉय था, वो जब बारामूला से निकला था तो उसने कह के गया था कि अगर मैंने बिजली बंद कर दी तो समझ लेना भैया आ गए। क्यों, मोहरा से बारामूला अगर ऐसे फ्री रन में तो 1 घंटा लगता है, कि चलो फौज आ रही है तो 2-2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, आप निकल जाना, यहाँ से भाग जाना। बारामूला से लोग निकलने शुरू हो गए थे, हर बंदा नहीं निकल सकता, कोई बीमार होता है, कोई किसी के जानवर हैं, कुछ हैं, लगाव होता है। बिल्कुल। तो उसने बिजली उड़ा दी। उस दिन दशहरा था और श्रीनगर सिटी में महाराजा का दरबार चल रहा था दशहरा का। अच्छा। तो जब लाइट चली गई तो सबको पता चल गया गड़बड़ हो गई। बट गड़बड़ इतनी हुई नहीं थी जितना लोगों ने सोचा, क्योंकि अपनी ही फौज को आते देख के उसने लाइट उड़ा दी थी। ब्रिगेडियर जिंद्रा की जब गाड़ियाँ आई, उसने सोचा पाकिस्तानी आ गए। अच्छा। उसने उड़ा दी। तो महाराजा ने जनरेटर वगैरह चला के अपना कॉन्फिडेंस दिखाते हुए पूरा फंक्शन पूरा किया, लेकिन तब तक हालात सीरियस था। अगला दिन उन्होंने मोहरा पे पूरा दिन मोहरा पे बिताया, 25 तारीख। ठीक। जब शाम को फिर वो घेरने पे आ गए, उनको पता चल गया कि आगे से हम लड़ नहीं सकते। तो उन्होंने घेरना शुरू कर दिया। 25 को रामपुर बनियार आगे पीछे। रामपुर बनियार में पत्थरों से उन्होंने मोर्चे बनाए और रामपुर बनियार में 26 तारीख की सुबह पाकिस्तान की बहुत कैजुअलिटी हुई। अच्छा। क्योंकि वो ऐसा इलाका था जहाँ पे इनकी जो मोटर्स थी वो दिख रहा था पूरी पहाड़ियों पे, कहते हैं जैसे कीड़े होते हैं ना किसी फल के ऊपर, ऐसे फैले हुए थे, हज़ारों में थे ना, बहुत ज़्यादा थे। तो उन्होंने मोटर एमिनीशंस खोल दी, मशीन गन्स खोल दी, तो वो काफ़ी इनको मारा। पर 6000 लोग बहुत होते हैं और आप एमिनीशन कितना आपके पास। फिर जब रात हुई तो जब इनको पीछे से खबर आ गई कि पीछे रास्ता बंद कर दिया उन्होंने, जो रोड के ऊपर रोड ब्लॉक लगा दिए, तो ब्रिगेडियर जनरल साहब ने हुक्म दिया कि अभी सर यहाँ से निकलो और बारामूला से जस्ट बाहर एक जगह है दीवान मंदिर, उसके इधर हम लोग लास्ट डिफेंस लेंगे। तब तक ये उम्मीद थी कि इंडियन आर्मी आएगी, क्योंकि नेगोशिएशन चल रही थी। ठीक। तो जब वो निकल रहे थे वापस, तो उस टाइम वो जो रोड ब्लॉक था वो था, पेड़ काट काट के रोड पे रखे हुए थे। तो पहले 3 गाड़ियों के ड्राइवरों ने सीधे मार दिए, वो बैठे हुए थे बहुत सारे, जैसे गाड़ियाँ आती हुई देखिए रात को ना मार दिए, और जैम सा लग गया। एक कैप्टन साहब थे, उन्होंने धक्का दुक्का मार के गाड़ियों को निकाला। तो जो ब्रिगेडियर साहब का ड्राइवर था उसकी भी डेथ हो गई। तो इन्होंने खुद गाड़ी चलानी शुरू की। अब उस ज़माने में हर आदमी को गाड़ी चलानी भी नहीं आती थी। तो इन्होंने खुद स्टीयरिंग संभाला, तो इनको यहाँ से इधर बर्स्ट लगा, तो और आगे गाड़ियाँ खड़ी थी, तो इनको पता लग गया अब निकलना मुश्किल है। तो जवानों ने, कैप्टन खजान सिंह भी थे साथ में, उन्होंने उठा के उनको बोला सर चलते हैं। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो तुम लोगों पे लोड हूँ, तो मुझे छोड़ो, आप आ जाओ, पिस्टल मेरे में रिवॉल्वर दे दो और चले जाओ। उनकी डेड बॉडी कभी मिली नहीं, वो दीवान मंदिर में ही शहीद हुए। ये हो गया 27 तारीख की सुबह। अच्छा। तो काफ़ी लिटरेचरों में क्लेम किया जाता है कि 22 तारीख को अटैक हुआ और 23 तारीख को कबायली बारामूला पहुंच गए जी, और अगले 3 दिनों बारामूला में रेप और मर्डर करते रहे, इसलिए वो कश्मीर आगे नहीं आए। हाँ, यही धारणा है। 27 तारीख की 2:30 बजे तक हमारी जो डोगरा आर्मी थी उनको रोक के रखी हुई थी। कुछ आगे पीछे वाले गांव में जो पैदल चल रहे थे ना, रिवर के आगे पीछे, वो उन्होंने लूटपाट शुरू कर दी थी। बारामूला टाउन में कोई नहीं पहुंचा। इसमें फर्स्ट हैंड अकाउंट है एक उससे जो बच्चा था, अच्छा, जिसने 6 बजे सुबह पहली बार कबायली को देखा। फिर 27 को सुबह कुछ घंटे में इंडियन आर्मी पहुंची और उसके बाद फिर उनको खदेड़ा गया। काफ़ी अहम बातें सर आपने बताई हैं। उस वक्त 562 जो प्रिंसली स्टेट्स थी, उन सब के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन किया गया था। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस उस वक्त दिया गया, वो क्यों दिया गया? क्या वो सही था या उन्होंने, या इसमें आपको लगता है कि उस वक्त जो रजीम थी कहीं ना कहीं उसकी भी कहीं नाकामी है? नाकामी नहीं है, ये सफलता है ब्रिटिशर्स की जी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जैसे आपने कहा एक सेकुलर स्टाइल किया हुआ था, सेम कॉपी हर जगह साइन हुई। जब कश्मीर की बारी आई तो हमारे जो माउंटबेटन साहब हैं वो उस टाइम वाइसराय थे इंडिया के, उन्होंने एक साथ में लेटर, पर्सनल लेटर अटैच किया। अब अगर आप 26 जनवरी या 15 अगस्त को हमारे प्रेसिडेंट की स्पीच सुनेंगे, या जब वो लोकसभा का सेशन शुरू होता है तो प्रेसिडेंट का एक स्पीच होती है, तो वो चाहे ये सरकार
पार्टी की सरकार हो और प्रेसिडेंट साहब बी पार्टी के भी हों, तो भी वो क्या कहते हैं, मेरी सरकार ये करेगी। जी जी, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। तो इन्होंने भी उस लेटर में लिखा, मेरी गवर्नमेंट का ये फैसला है कि जब मौका आएगा, शांति हो जाएगी, हम आप लोगों को डिसाइड करने देंगे कि आपने किस तरफ जाना है। अच्छा। जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। महाराजा ने नहीं मांगा, है ना। कश्मीरी सब्जेक्ट्स तो वैसे ही महाराजा के अंडर थे जी। ये क्यों उसने अपनी तरफ से लिखा? JNK से कोई डिमांड ऐसी नहीं गई, और महाराजा क्यों करेंगे डिमांड जब उसने उधर जाना है? बिल्कुल। तो ये कॉन्स्पिरेसी, वो जो कॉन्स्पिरेसी में कह रहा है, चेस वाली गेम चल रही थी ब्रिटिश की, उनको कश्मीर किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को देना था। क्योंकि ये सवाल सर इसलिए भी अहम है क्योंकि ऐसी एक धारणा है कि 370 और 35 से इसीलिए दिया गया स्पेशल स्टेटस ताकि जो इनके हक और हकूक़ हैं उनको बचाया जा सके। क्या ये आपको लगता है फैक्ट एंड फैक्चुअल है ये? देखिए, हक एंड हकूक़ ये तो इस किताब के बाद की बात है, क्योंकि 370 और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें इंसर्ट किया गया। सरदार पटेल ने उसको अपोज किया, डॉक्टर अम्बेडकर ने अपोज किया। आप मुझे बताइए कि जिन स्टेट्स में 370 नहीं मिला तो क्या ख़त्म होगी? और ये जो लोग कहते हैं कि हम यूनिक थे, कौन सी स्टेट यूनिक नहीं है? जी। लद्दाखी यूनिक नहीं है जी। राजस्थानी यूनिक नहीं है जी। गुजराती यूनिक नहीं है। हर जगह अपना एक कल्चर था। बिल्कुल। हर एक जगह अपना एक इतिहास है। कौन सी स्टेट का मर्डर हुआ कि उनका बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया? ऐसा हुआ? कुछ नहीं था। ये एक ब्रिटिश प्लॉय था जिसको मैं बार बार कहता हूँ। और इसमें शेख अब्दुल्ला की भी एक बहुत अच्छी हरकत तो थी। मैंने जैसे कहा कि शेख अब्दुल्ला को बनाने वाले ब्रिटिश थे, हाँ, और 370 डलवाने वाला शेख अब्दुल्ला ही था। तो ये वो एक चाल थी जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि स्पेशल प्रोविजन की पर्ची साथ में लगाने की क्या ज़रूरत थी। अच्छा। और वो उस इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन का हिस्सा नहीं थी, एक कवरिंग लेटर जैसे होता है वो है, उसको दिखा के लोग कहते हैं कि ये देखो, ये हमें स्पेशल प्रोविजन मिला हुआ है। ठीक है सर, ये भी कहा जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और मकबूल शेरवानी का एक अहम वहाँ पे किरदार था कश्मीर को बचाने में। आप इसको कितना सही समझते हैं? मकबूल शेरवानी, मैं अभी कुछ दिन पहले टीवी डिबेट पे भी था, इसे बात चल रही थी। देखो, एक नैरेटिव की गेम होती है। कश्मीर सेंटर सिटी पहले ही है, लिटरेचर में भी कश्मीर 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 आता है। कश्मीर में बच्चों को पढ़ाया जाता है मकबूल शेरवानी के बारे में एज ए सेवियर ऑफ कश्मीर। वहाँ ये नहीं पढ़ाया जाता कि ये जो ब्रिगेडियर जिंद्रा सिंह के साथ जो 100-150 लोग मरे, शहीद हुए, टोटल डोगरा आर्मी के 2000 अफसर जैसे मारे गए, उनको सेवियर नहीं मानते। अच्छा। वो मकबूल शेरवानी को सेवियर मानते हैं। अच्छा। अब मकबूल शेरवानी कौन था? वो 19 साल का बच्चा था। अच्छा। जिस दिन बारामूला में कबायली 27 तारीख को पहुँच गए, मकबूल शेरवानी श्रीनगर में था। अच्छा। तो उसने अभी क्या बचाया मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, वो फिर वापस बारामूला आया। बाइक का बड़ा शौक था उस ज़माने में, उसके बाद स्पोर्ट्स बाइक थी, ट्राइम्फ उस टाइम थी उनके पास। तो वो बाइक पे घूम रहे थे, किसी पॉइंट पे आके उन्होंने बोला, कबायलियों ने पूछा भाई कश्मीर श्रीनगर किधर है? तो उन्होंने श्रीनगर की जगह उनको बांडीपुर का रास्ता बता दिया। अच्छा। ये कंट्रीब्यूशन है। 19 साल से बच्चे से आप क्या उम्मीद करते हो? 6000 जब पागल लोग जो लूट मार मचा रखे हैं, क्या कोई अकेला आदमी इसको रोक सकता है? जब डोगरा आर्मी नहीं रोक सकी, 2000 लोग शहीद हुए, ठीक है, उसने एक रोल प्ले किया। अभी एक खुल के बात आती है। अभी एक कश्मीरी पंडित हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बुक लिखी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जब रास्ता उनको बोला इधर है, उसका कारण ये था कि उस जंक्शन से कोई 200 मीटर आगे उसका अपना घर था। हाँ। और उन्हें लगा कि इधर जाएंगे तो ये भी रूट लेंगे। अच्छा। तो इसको अब देखो, स्टोरीज हैं, पर हम एज ए नेशन और एज आर्मी हमने उसको ऑनर किया है। बारामूला में शेरवानी का मेमोरियल है। एक बटालियन है इंडियन आर्मी की, जैकलाई, जिसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, 2nd जैकलाई शेरवानी बोलते हैं। हमने उसको ऑनर किया है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि 47-48 में सिविलियंस उरी में, कश्मीर में, पुंछ में, जिनको महावीर चक्र मिला, जिनको वीर चक्र मिला, जी जी बिल्कुल, इन भाई साहब को कुछ नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि बड़ा क्लियर था कि इनका रोल लड़ाई में नहीं था। हाँ हाँ। ये इनको मारा गया बड़ी बुरी तरह से। जब उनको पता चला गलत रास्ते पे डाला है, हाँ। फिर बाइक पे जब अगली बार आए तो उनको पकड़ लिया गया, अच्छा, पहचान अच्छा, लिया गया, तो फिर उनको सूली पे टांग के बुरी तरह से मारा। अच्छा। इसलिए एक मेमोरी का हिस्सा बन गए। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे मैंने आपको एक एपिसोड में बताया था कि अब शेख अब्दुल्ला साहब को पाकिस्तान वाला जिन्ना साहब ने मना कर दिया, हाँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, मैं इंडिया के साथ जाता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स ने अच्छा काम किया, वो डिनाई नहीं कर सकते। कश्मीर में एक डिफेंस फोर्स बनी जो कभी लड़ी नहीं। अच्छा। एक लेडीज़ की भी फौज बनी जिसके नेहरू साहब के साथ बड़े फोटो खींचे गए, और आज लोग कहते हैं कि उसने उन्होंने कोई लड़ाई नहीं की, बट वो तैयार थे लड़ने मरने के लिए, उनके पास चारा नहीं था, उन्होंने स्टैंड लिया। जब इंडियन आर्मी पहुंची है कश्मीर में, चाहे वो बांडीपुरा गई, कुपवाड़ा गई, तो उनको गाइड डीपी दर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद में मिनिस्टर बने, काफ़ी लोग साथ में चले। अच्छा। इंडियन आर्मी का इंटेलिजेंस नेटवर्क नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर बेस था। क्योंकि इनके खिलाफ थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मदर थी।
वो उसमें हम डिनाई नहीं कर सकते। एज ए नॉर्मल वर्कर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत अच्छा काम किया उस टाइम जो कर सकते थे। हाँ ठीक। आप जो लीडर की मर्जी क्या थी, शेखर साहब की क्या, वो अलग गेम है सर। इसके साथ साथ कई लोग ऐसी भी बातें होती हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग आज ये भी कहते हैं कि उस वक्त महाराजा हरि सिंह उनको छोड़ के भाग खड़े हुए, और कहीं ना कहीं पंडित नेहरू ने जिस तरह से एक तरह से मना कर दिया अपनी फौजों को कि आगे नहीं जाना है, उससे भी खासा नुकसान हुआ। इसमें क्या तथ्य है? वीपी मेनन साहब हैं एक जी, इंडिया को इकट्ठा करने वाले सरदार पटेल साहब का तो नाम आता है, लीडर का नाम हमेशा आता है जी, लेकिन उनके नीचे जो एक डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स था उसके सेक्रेटरी थे, और वो मेनन साहब जो सरदार पटेल साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने बुक लिखी थी जी। वो आप बुक पढ़िए आराम से, बड़ा क्लियर है। उन्होंने JNK का एक चैप्टर है, उन्होंने तो पूरे इंडिया को जोड़ा ना। हाँ। तो उसमें ये था कि जब 25 तारीख को यहाँ पे वो आए, महाराजा से बात हुई, महाराजा साहब मान गए कश्मीर में, श्रीनगर में, कि मैं साइन करूँगा। अभी 26 तारीख को इंस्ट्रूमेंट दिल्ली से बन के आना था। हाँ। और ये फिर गए, वापस आए, 26 तारीख को साइन हुआ जम्मू। तब खबर ये आ गई थी कि श्रीनगर के आसपास वो पहुँच चुके हैं, और सबको पता था कि पाकिस्तान का प्लान था महाराजा को जिंदा पकड़ना और साइन करवाना इंस्ट्रूमेंट एसोसिएशन को। मैं पाकिस्तान में जाना चाहता हूँ। हाँ ठीक है। उसको बचने के लिए उन्होंने कहा कि आप यहाँ से निकल जाओ, और वो खुद वहाँ रुक गए रात को। प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिस्टर मेहरचंद महाजन वो भी वहीं पे रुक गए। ये नहीं था कि कश्मीर को छोड़ दिया गया। हाँ। इनफैक्ट रात को 12 बजे मेहरचंद महाजन ने आके वीपी मेनन साहब को उठाया, बोला आप यहाँ से जहाज में आप निकल जाओ, पहुँच गए वो सिटी के अंदर। अच्छा। जो र्यूमर थी। ठीक है। तो रात को उन्होंने मशाले जला के अर्ली मॉर्निंग मेनन साहब चले गए। लेकिन स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ, अगर प्राइम मिनिस्टर वहाँ बैठा हुआ है तो इनफैक्ट अब्दुल्ला साहब 25 तारीख को निकल गए थे। अच्छा। वो चले गए थे इंदौर, तो वो ही आगे ब्लेम करने लगे, वो तो महाराजा से पहले निकल के बाई एयर। अच्छा। तो और जो नेहरू जी का आपने सवाल किया, वो माउंटबेटन साहब ब्रिटिश का जो एक उनको कहाँ रुकवाना था, क्या करता। कश्मीर के बारे में ये था कि ये शेख अब्दुल्ला साहब ने बोला था नेहरू जी को कि देखो बारामूला के आगे जो लोग हैं वो कश्मीरी नहीं है। हाँ। मेरा उन पर इन्फ्लुएंस नहीं है। हाँ। वो पोथारी बोलते हैं, उनकी डिफरेंट लैंग्वेज है। तो ये हमारे साथ आए ना आए क्या फ़र्क पड़ता है। कल को अगर मुजफ्फराबाद ले भी लेंगे तो वहाँ कश्मीरी नहीं है। तो अब इसको आप अच्छी एडवाइस बोलो, बुरी बोलो, और नेहरू जी ने क्यों उसको सुना। तो ये है, ये फैक्ट है। नेहरू जी ने मना किया फौज को एक पॉइंट पे, जबकि मोमेंटम बना हुआ था। हाँ। खदेड़ सकते थे। हाँ, तो वो हिस्से जो हैं वो भी हमारे पास POJK में हैं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरह से कर्नल अजय रैना ने काफ़ी अहम जानकारियां जो है इस किताब में भी दी हैं, जिसमें सबसे अहम खुलासा ये है कि जिस तरह से एक धारणा बनी हुई है जम्मू कश्मीर के लोगों में कि जो यहाँ के महाराजा थे हरि सिंह, वो यहाँ से भाग खड़े हुए थे, लेकिन असल में बात ये थी कि उनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन करना था, क्योंकि उस वक्त जो है टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी, और उस वक्त उनको जो दिल्ली से बन के आना था। और उसके साथ साथ ये भी साफ हो चुका है, जो ये कहा जाता है कि उस वक्त बारामूला में 3 दिन तक लूटपाट में ही वो मुलविस थे, जो कबायले आए थे, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर को बचाया गया है। लेकिन आज तथ्य हमारे सामने है जिसमें यह साफ हो चुका है कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह और उनकी सेना ने अपनी जान जोखिम में डालकर, अपनी जान की कुर्बानी देकर जम्मू कश्मीर को बचाया है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल।